हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। और बेटे आज ना सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है, बताओ क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट। अब बताओ इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो भी वेक्टर आता है। तो देखो ऐसे समझो जरा फॉर्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्रॉस का ही निशान लगाना है, ठीक है? तो क्या पढ़ना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर आंसर आना है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। दो पार्ट में आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा बताओ दोनों चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आंसर वेक्टर आना है, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड कितना होता है जरा समझो, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। ये पूरा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड है। अब क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूज करना पड़ता है यूनिट वेक्टर। बोलो क्या बताया? डायरेक्शन के लिए यूज करना पड़ता है यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन है एन कैप। ये है डायरेक्शन वाला पार्ट, यूनिट वेक्टर एन कैप, है ना? यूनिट वेक्टर याद रहेगा। एक तरह से और भी लिख सकते हो इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, आप मॉडुलस ऑफ ए को सिंपली ए लिख सकते हैं, इसे सिंपली बी लिख सकते हैं। ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, और एन कैप ये डायरेक्शन है। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। और देखो ए क्रॉस बी को कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब बताओ कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉडुलस ए क्रॉस बी। मॉडुलस ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी साइन थीटा। मॉडुलस ए क्रॉस बी, इसका मतलब है ए बी साइन थीटा। एन कैप तो लिखा ही है प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख देते हैं। यहां से दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये मॉडुलस ए क्रॉस बी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ जरा? ए बी साइन थीटा, ये है मॉडुलस ए क्रॉस बी। अभी बताया था, मॉडुलस ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। मॉडुलस का मतलब होता है डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन हट जाएगी, डायरेक्शन हटा दो। एक बात और बच्चों, यहां से एन कैप का फॉर्मूला भी बन जाएगा, इसको अपॉन में ले जाओ तो एन कैप का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी। इस तरह से बेटे ये 5 रिजल्ट्स हैं जिनको याद रखना है। अब बात कर रहा हूं एन कैप की डायरेक्शन वास्तव में क्या है। अगर ए मालूम है, बी मालूम है, तो एन कैप किधर होगा? जरा ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, या तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कह लो, या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ही एन कैप है, या कह लो डायरेक्शन ऑफ एन कैप। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दोनों का मतलब एक ही है। अब जरा ध्यान से समझना। देखो बच्चों, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, दिख रहा है क्लियरली? ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर हो गया?
तो देखो सबसे पहली लाइन तो यही याद रखो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है वो जिस प्लेन में, देखो ये कॉपी के प्लेन में, इस पेज में, ये पेज ही प्लेन है, यहां पर ये पेज जो है ना, ये पेज जो है यही प्लेन है। जिस पेज में ए और बी हैं उस पेज के परपेंडिकुलर, उस पूरे पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होगा। जैसे ये पेज है ए और बी, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो इस पेज के परपेंडिकुलर होगा। एक लाइन चाहे तो ऊपर की तरफ हो सकता है या लाइन किधर हो सकती है, नीचे की तरफ। या तो लाइन ऊपर की तरफ हो सकती है या लाइन किधर हो सकती है, नीचे की तरफ। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो बताओ पहली बात क्या बताई, बोलो। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जरा आप बोल के दिखाइए किधर होती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। वो कागज जो है, ये कागज जो है, ये पेपर जो है, इस पेपर के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये किधर हो गया, ऊपर की तरफ। देखो और क्लियर देखो, शायद दिख रहा हो। ये पेन किधर है, ऊपर की तरफ, या तो इधर होगा, और या किधर होगा ए क्रॉस बी, नीचे की तरफ। नीचे का मतलब ऐसे है ना, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे, या ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है। अब कोई कहे सर नीचे और ऊपर में भी कैसे डिसाइड होगा, ऊपर है या नीचे है, क्या इसका भी कोई तरीका है? हाँ तरीका है, जरा ध्यान से सुनना। इस रूल को कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल है, राइट हैंड थंब, थंब तो समझते ही हो, अंगूठे को कहते हैं थंब रूल। इससे आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये बता सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। अब सवाल है कैसे, जरा ध्यान से देखो, फिर समझाता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से देखो, इधर तो कॉपी को तिरछा कर दिया ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए, कैमरे के जस्ट नीचे आ जाए कॉपी। तो देखो आप अपना सीधा हाथ लेंगे, राइट हैंड, यही है राइट हैंड, इसको ऐसे ओपन कर लोगे, उंगलियां और अंगूठा परपेंडिकुलर। देखो उंगलियां और अंगूठा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, और उंगलियों को रखोगे ए वेक्टर पर, क्योंकि ए क्रॉस बी पता करना है ना। तो ए क्रॉस बी का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम ए, उंगलियों को ए पे रखोगे। देखो है ए पर या नहीं, पहले चेक करो। हाँ जी ए पर है, ए की तरफ है, ए इधर है, उंगलियां भी ए की तरफ है। और उन्हें बी की तरफ कर्ल करोगे, कर्ल माने होता है मोड़ना, तो उन्हें मोड़ा है देखो बी की तरफ। देखो बी की तरफ जा रही हैं ए से, देखो केयरफुली देखो, ए से किधर जा रही हैं, बी की तरफ। देखो ए पर थी, अब किधर घूम कर गई, बी की तरफ। देखो तो अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अंगूठा किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। फिर दोबारा सुनो, इफ वी स्ट्रेच अवर फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल अवर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, कर्ल माने मोड़ना, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब कोई बच्चा ये कहता है सर ए क्रॉस बी मत बताइए, बी क्रॉस ए बताइए। तो तुम बताओ क्या करना पड़ेगा बी क्रॉस ए निकालने के लिए। बी क्रॉस ए स्टार्ट कहां से हो रहा है, बी से, तो उंगलियां बी पर रहेंगी और बी से किधर घूमेंगी, ए की तरफ। तो जरा देखना, क्या मेरी उंगलियां आप देखो जरा किधर हैं, केयरफुली देखो जरा किधर हैं। देखो बी के पैरेलल दिख रही होंगी, अंगूठा दिख रहा है, ये रहा नीचे की तरफ है। अब बी से ए की तरफ घूमना है, तो देखो ये बी से मैंने ए की तरफ उंगलियों को टर्न किया है। अब अंगूठा देखो, देखो दिख रहा है, अंगूठा किधर है, देखो जरा दिख रहा है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है, देखो दिख रहा है। तो ये अपने हाथ से करके देखो, बी से ए जा रहा हूं, देखो तो अंगूठा किधर है, नीचे की तरफ। ए क्रॉस बी किया था तो किधर था, बोलो,
ऊपर की तरफ। इससे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है इस कागज पर परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, इस कागज पर परपेंडिकुलर लेकिन नीचे की तरफ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होते हैं, ये भी बात पता चली। ठीक है, तो जरा बताओ रूल क्या था। अब राइट हैंड थंब रूल बताओ, पहले क्या था बताओ जरा। राइट हैंड थंब रूल क्या था, बोलो। इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स, इफ वी कर्ल, कर्ल माने मोड़ना, इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स कहां से कहां, फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, then thumb will indicate, thumb will indicate the direction of A क्रॉस B वेक्टर या n कैप, या n कैप। क्या याद हो गया सभी को? बोलो क्या रूल है। इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या एन कैप। ठीक है, एक बात और बताई, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर निकली थी इस वाले केस में, जरा बताओ मुझे। ए क्रॉस बी किधर निकला था, एक बार दोबारा बना देते हैं। देखो जरा, ये ए था, ध्यान आ गया होगा। ये बी था बच्चों, याद आ गया होगा। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये एंगल थीटा था। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आई थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ए क्रॉस बी की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स माने ऊपर की तरफ। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड्स। अब कोई पूछे सर ये बताइए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर थी, दिखाया था मैंने, बी से ए की तरफ चलोगे, याद आया, बी पर उंगली रख ली थी, ए की तरफ कर्ल किया था, बी से ए की तरफ आए थे ऐसे करके, देखो जरा, और अंगूठा देखो जरा, दिख रहा है नीचे की तरफ है, देखो ये अंगूठा है किधर है, नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है ना। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन थी किधर थी बताओ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर थी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड माने किधर, नीचे की तरफ। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और डाउनवर्ड्स। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकला कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, डायरेक्शन इनकी आपस में अपोजिट होती है। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ था, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर डायरेक्शन वाइज opposite to each other, are direction wise opposite to each other। ये बेटे मैंने अभी तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब अगले वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।